Ladies and gentlemen, over the last few days, we have heard multiple things about the film The Kashmir Files. The audiences have loved it, the politicians have derided it, but whatever has been the commentary, the fact is that the film and the reality it portrays is now part of the popular discourse. Joining me tonight on this midweek edition of the News Hour is actor Darshan Kumar, who portrays the role of Krishna in the film The Kashmir Files. He has been part of several acclaimed and challenging projects, but I'm sure this one is close to his heart and has touched him in ways he perhaps did not even anticipate. Much like how the film touched the hearts and souls of people who've watched it. Like me. Darshan, who plays a conflicted Kashmiri youth trying to find out the truth behind his parents and his brother's death in the film, joins me live on the News Hour tonight. Thank you for joining me, Darshan Kumar. And सबसे पहले तो I want to ask you, आपने इतनी सारी फिल्म्स में एक्ट किया है, इस फिल्म का रिस्पॉन्स क्या वैसा ही था जैसे हर फिल्म का होता है या कुछ अलग हटके? इस बार कुछ मैजिक हुआ है मैम, बिकॉज जिस तरह की दुआएं हमें मिल रही हैं, जिस तरह का प्यार हमें मिल रहा है, हमारी फिल्म को मिल रहा है, मेरे कैरेक्टर को मिल रहा है, वो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है ये लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जो ये फिल्म देखने के बाद हमें दे रहे हैं, और उसी के कारण ये मुहिम उठ चुकी है कि हर इंसान को ये फिल्म देखनी है। और मैं शुक्रगुजार हूं हर उस इंसान का जो इस फिल्म को प्रमोट कर रहा है, इस फिल्म की तारीफ कर रहा है और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस फिल्म को देखिए। यहाँ तक कि मैंने रिक्वेस्ट ये भी देखी है कि लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि प्लीज इसकी क्लिप्स या जो भी पायरेटेड फिल्म है वो एक दूसरे के साथ शेयर ना करें। तो आज से पहले मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा और ना ही सुना। और जैसा कि इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत कंपटीशन होता है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में और किसी भी फिल्म की हिस्ट्री में, कि किसी प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म निकाल दी हो हमारी फिल्म को जगह देने के लिए या उसके शोज बढ़ाने के लिए। तो मैं उन सब का कृतज्ञ हूं जो लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं और हमारी फिल्म को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। दर्शन कुमार, सवाल ये भी उठता है कि आपने ये फिल्म बतौर एक एक्टर की थी या ये इस तरह की सच्चाई थी क्योंकि अनुपम खेर साहब आते हैं कश्मीर से, कनेक्टेड हैं वहाँ से, विवेक अग्निहोत्री जी, पल्लवी जोशी जी ने बहुत काम किया है और उन्हें आइकॉन्स माना जाता है राइट विंग का, तो एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स से। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने बतौर एक्टर की थी या महसूस किया था इस फिल्म को और इसके कॉज को? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मैम आपको कि मुझे इस फिल्म के लिए बोला गया कि विवेक सर और पल्लवी मैम मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे इस फिल्म में एज ए लीड कास्ट करना चाहते हैं। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए, जैसा कि उन्होंने जिक्र भी किया था आपके इंटरव्यू में कि वो 700 लोगों से, उनसे भी ज्यादा फैमिली से मिले थे पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके, और उनके साथ जो हुआ, उनकी फैमिली के साथ जो हुआ वो सब जाना और वो रिकॉर्ड किया था। तो वही वीडियोस पहली मीटिंग में पल्लवी मैम ने कुछ आधे एक घंटे के वीडियोस थे जो उन्होंने रखे हुए हैं। वैसे तो उनके पास 5000 घंटों से भी ज्यादा के वीडियोस हैं, तो वो मुझे दिखाए और मैं नम रह गया मैम। मैं एज एन एक्टर, हम सोचते हैं कि हमें अवेयर रहना होता है अपने आसपास, हमारे आसपास क्या हो रहा है, सब जानना होता है ताकि हम अपनी एक्टिंग में उसको ला सकें। मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और फिर विवेक सर ने मुझे स्क्रिप्ट दी फिल्म की, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक एक चीज जो मैंने लोगों के मुंह से सुनी थी वही इस फिल्म के अंदर थी। वही डायलॉग्स, वही बातें, वो सब विवेक सर ने बहुत अच्छे से उसको एक कहानी के रूप में पिरोया था। तो मुझे लगा कि ये मेरी ड्यूटी है, जो सच्चाई आज तक लोगों के सामने नहीं आई वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और मैंने वही कोशिश किया कि मैं इसमें अपनी दिलो जान लगा दूं ताकि ये सच लोगों तक पहुंचे और अच्छे से पहुंचे।
दर्शन कुमार जी, फिल्म में भी आपका जो किरदार है, द रोल दैट यू आर प्लेइंग, वो किरदार एक कॉन्फ्लिक्टेड यंग स्टूडेंट का है। यानी कि उसने सुना है दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी और इस तरह के मंजर हमने देखे हैं अभी रिसेंट पास्ट में, कॉलेजेस में ये सब हुआ था। तो इस फिल्म से पहले क्या आप समझते थे कि यही सच है और इस फिल्म के बाद आपका नजरिया बदल गया? क्योंकि जो सच्चाई आपको दिखाई गई और आप कह रहे हैं आपने सचमुच लोगों की टेस्टिमोनियल्स देखी हैं, तो आपका नजरिया क्या बदला उससे? मैम सच कहूं तो जो कुछ हमारे सामने आता था, कभी भी नैरेटिव जैसा है वैसा नहीं आता। डिफरेंट डिफरेंट नैरेटिव्स हमारे सामने आते हैं। और जैसे आज हर यूथ के, हर इंसान की और जो भी जितने भी हमारे ऑडियंस है जो वो फील कर रही है कि क्यों नहीं सच्चाई हमारे सामने रखी जाती। तो वही मैं फील कर रहा था एज एन एक्टर भी। और जब ये चीजें, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जब उन्होंने ये कहा था भारत के हमारे टुकड़े होंगे हजार, जब ये स्लोगन लगाए थे, तो वो समझने की मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं अपने एज एन एक्टर में प्रिपेयर कर रहा था। तो मुझे वो वीडियोस देखने थे कि वो उनकी सोच क्या है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और फिर एक नैरेटिव अलग था जो मैंने खुद लोगों के मुंह से सुना, जो वीडियोस देखे उसमें जाना कि उन पर क्या क्या बीती। तो ये कैरेक्टर को समझने में बहुत बहुत असमंजस रही मेरी। मैं बहुत ही दुविधा में रहा। और वो कैरेक्टर भी वैसा था और उस तरह से प्ले भी मुझे करना था। तो आज लेकिन सच्चाई सामने आई है, क्योंकि मैंने जो मेरी लास्ट की मोनोलॉग है उसके अंदर जो मैंने बोला है, एक एक चीज का मैंने रिसर्च किया है, एक एक चीज को मैंने सर से पूछा है। उनके पास डिटेल में सब कुछ अवेलेबल है उस पे, क्योंकि मुझे लगा था जब तक मैं कन्विंस्ड नहीं होऊंगा, जब तक मुझे यकीन नहीं होगा, तो मैं लोगों तक उस शिद्दत से नहीं पहुंचा पाऊंगा। जब तक मेरे दिल से बात नहीं निकलेगी, वो लोगों के दिल तक नहीं पहुंचेगी। तो मैंने उस पर डिटेल में काम किया और मुझे एहसास हुआ कि हम चाहे लाइफ में कुछ भी करें, लेकिन एक दूसरे की इज्जत हमें बहुत जरूरी है करना, एक दूसरे से प्यार करना बहुत जरूरी है। और कोविड ने हमें बहुत अच्छा सिखाया था मैम कि हम एक दूसरे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। एक कोरोना की कहीं से वायरस स्टार्ट हुआ था, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और कोविड टाइम में हम सब भूल गए थे जात पात, हर चीज, किस देश के वासी हैं, और एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे हम। तो मुझे लगा है कि ये चीज दोबारा होनी चाहिए। यही चीज हमारी फिल्म भी दर्शाती है कि जब हमारे बीच से ह्यूमैनिटी गायब हो जाती है तो क्या होता है। तो मैं एज ए पर्सन बहुत बदला हूं इस फिल्म के बाद। दर्शन कुमार जी, कुछ लोगों का कहना है, और मैं पॉलिटिकल क्लास के बारे में कहूंगी, कि ये एक वन साइडेड फिल्म है और ये जो फिल्म है ये अपने हिसाब से सच को पोर्ट्रे करना चाहती है। और दूसरा वो कहते हैं कि ये फिल्म टारगेटेड है कि हमारे देश में राइट्स हो जाएं, कम्युनिटीज में हेट्रेड फैल जाए। ये जब इल्जाम लगता है, व्हेन दीज आर द चार्जेस अगेंस्ट यू, how would you respond to them? मैम, ये ब्रूटली ऑनेस्ट फिल्म है। इसमें जो दिखाया गया है वो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए अभी अगर आप देखें तो रियल और रील बहुत ट्रेंड हो रहा है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बाहर से है। और हमारी फिल्म किसी भी, ना ही समुदाय को टारगेट करती है, ना ही जाति को, ना ही पार्टी को। ये फिल्म ह्यूमैनिटी के लिए है। ये फिल्म दर्शाती है कि हमारे बीच में अगर ह्यूमैनिटी गायब हो गई तो उसका असर क्या होगा। और जहां तक मैंने सुना है कि जो लोग इसके बारे में बोल भी रहे हैं, वो उन्होंने अभी तक फिल्म भी नहीं देखी है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप पहले फिल्म देखें और जानें कि हम टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम किसी इंसान, जाति, पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। और हर एक चीज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप प्लीज चेक कर सकते हैं जो हमने फिल्म में दिखाया है। तो पहले आप फिल्म देखिए और फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए कि ये फिल्म किसी के लिए, किसी प्रॉपर या किसी पर्सन को टारगेट कर रही है या नहीं। दर्शन कुमार जी, लोग ये भी कह रहे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं कि अरे ये कश्मीरी हिंदूज, कश्मीरी पंडित्स के बारे में फिल्म है, जबकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा मरे थे। तादाद भी बताई जाती है कि कुछ
100 हिंदू मरे थे और कई हजार मुसलमान मरे थे। यू थिंक ये जस्टिफाइड है? यू थिंक ये कहीं भी फैक्ट्स से मेल खाता है जिस तरह से रिसर्च में आप लोगों ने देखा? मैम, जैसे मैंने अपनी फाइनल स्पीच में बोला कि सिर्फ कश्मीरी हिंदू ही नहीं मारे गए थे, बल्कि वहां तमाम मॉडरेट मुसलमानों को भी मारा गया था, सिखों को मारा गया था, गुज्जर को मारा गया था। तो जिसने भी टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई थी उन्हें मारा गया था। फैक्ट्स जो मैंने चेक किए थे, जहां तक मैंने लोगों के मुंह से सुना था मैम, जो मैंने वीडियोस में सुना कि उस रात या उस दिन जो भी कुछ हुआ, वहां तो गवर्नमेंट थी ही नहीं। वो लोग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में गए तो वहां पुलिस वाले थे ही नहीं। उनकी बहू बेटियों पर उंगली रख के बोला जा रहा था कि ये मैं रखूंगा या ये तू रखेगा, इसके पति को हम मारेंगे, उसको मारेंगे। तो ये वहां का मंजर था मैम। हमने तो फिर भी, विवेक सर ने तो बहुत कम दिखाया है जो रियल में हुआ था, जो मैंने लोगों के मुंह से सुना उनके वीडियोस में। जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैम उनकी मां को गैंग रेप किया गया। तो आप सोचिए, ये ह्यूमैनिटी है? वो इंसान कैसे जी रहा होगा आज? उनकी बहू बेटियों को रख लिया गया मैम, उनको जबरदस्ती उनसे शादी कर ली गई या उनको अपने पास रखा गया, रेप किया गया उनके साथ, फिर उन्हें मार दिया गया, काट दिया गया उन्हें आधा। तो मैम ये सच्चाई लोगों तक नहीं आनी चाहिए क्या? जब पुलिस स्टेशन बंद थे, सब बंद था, तो वो रिपोर्ट्स कहां दर्ज होंगी और कहां लोगों के सामने आएंगी मैम? आज आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की, उन स्टूडेंट्स की बात की जो कई कॉलेजेस में इस तरह के नारे लगा रहे थे कुछ साल पहले। आज उनको कोई खास मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे सामने हमेशा डिफरेंट नैरेटिव्स रखे जाते हैं, सच्चाई कभी सामने नहीं आती। तो पहले आप अपने आप को एनलाइटन कीजिए, सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ाइए, प्यार बांटिए, उसी से प्यार बढ़ता है, ताकि ये दुनिया एक खूबसूरत प्लेस बन सके, एक खूबसूरत जगह बन सके रहने के लिए। Darshan Kumar ji, I wish you all the very best. Congratulations for your performance. And I hope truth prevails because सच्चाई का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। yes. हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी इस उम्दा काम के लिए और जितनी आपको प्यार मोहब्बत से नवाजा गया है, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। Thanks a ton, ma'am. Thanks for having me. Thank you.